कहानी स्टार्ट होती है फ्यूचर से, जहाँ पे अब धरती की हर जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं वोल्केनो फटने की वजह से, और उन्हीं गड्ढों में से काफी खतरनाक जानवर बाहर निकल रहे हैं। ये सभी जानवर पूरी दुनिया की 90% आबादी को पूरी तरह से मार के खत्म कर देते हैं, लेकिन इंसानों को इन्हें मारने का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इन क्रिएचर का नाम ये लोग रीपर रखते हैं। बचे हुए इंसान नोटिस करते हैं कि ये क्रिएचर 8000 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाते हैं पहाड़ों पे। अब ऐसा क्यों है ये तो कोई नहीं जानता है। अब इन क्रिएचर से बचने के लिए ये लोग पहाड़ों के ऊपर जाके आराम से रहने लगते हैं। ये लोग वहां पे तो बचने के लिए रुक तो जाते हैं, लेकिन इनके पास खाने के लिए पर्याप्त सामान नहीं होता है। इन्हीं के बीच में एक बच्चा होता है जिसका नाम हंटर होता है। हंटर खुद को काफी ज्यादा अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसके कोई भी दोस्त यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। अब वो इस उम्मीद में नीचे की ओर जाता है कि इसे लगता है कि नीचे कोई ना कोई जिंदा होगा। जब वो नीचे पहुंचता है तब वहां पे कोई तो होता नहीं है, लेकिन वो क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसे बचने के लिए ये ऊपर की ओर भागता है और उस लाइन को क्रॉस करके अपनी जान बचा लेता है। अब इसके बारे में उसके डैड को भी पता चल जाता है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि नीचे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम्हें ऊपर ही रहना चाहिए, तुम्हें तो भागने में भी दिक्कत होती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जब भी भागता है तब इसकी सांस फूलने लगती है। उसका बेटा हंटर उससे कहता है कि मैं कुछ साथियों के लिए नीचे गया था ताकि वहां पे मुझे कोई साथी मिल जाए। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं कि देखो, मैंने अपनी बीवी को पहले ही खो दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। उसके बाद वो शिकार के लिए अपने एक दोस्त केटी के साथ जाता है। शिकार के दौरान भी वो अपने बेटे हंटर के लिए काफी ज्यादा परेशान रहता है। जिसके बाद केटी उसे समझाते हुए कहती है कि देखो, वो अभी एक बच्चा है और उसे नई नई चीजों को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक रहता है। जब ये लोग अपना शिकार करके वापिस आ रहे थे तब इन्हें रास्ते में एक लड़की मिलती है, प्रोफेसर नीना। वो अलग अलग तरीके की बुलेट बना के उनकी रेपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ताकि कोई तो ऐसी बुलेट मिल सके जो कि उनकी रेपर के ऊपर हमला करने से असर कर सके। 3 साल हो गए उसे ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हुए, लेकिन अभी तक उसे कोई भी सफलता नहीं मिली है। रात होने के बाद हम देखते हैं कि हंटर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। वीर उसके पास जाता है और उसका फिल्टर चेंज करता है। उसे समझ में आता है कि उसके पास बस लास्ट में फिल्टर बचा हुआ है। अगर उसे हंटर की जान बचानी है तो उसे पहाड़ी से नीचे जाना होगा और नई फिल्टर लेकर आना होगा वहां से, मेडिकल से। वो अच्छे से ये बात जानता है कि नीचे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए वो नैना के पास जाता है, उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि नीचे जाने के लिए उसने एक सेफ जोन ढूंढा है। लेकिन नीना को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि नीचे जाने के लिए कोई भी सेफ जोन मौजूद नहीं है। इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए ठीक इनकार कर देती है। इसलिए वो अब अकेले ही जाने का फैसला करता है। वो जाता है एक दुकान पे, कुछ सामान लेता है, गन वगैरह। जिसके बाद वो उसे लोड करके अकेले जाने की फैसला करता है। लेकिन तभी वहां पे केटी आ जाती है और वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। हालांकि बिल उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता है, लेकिन केटी कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। हंटर की जान बचाने में तुम्हारी मदद करूंगी। जब ये लोग वहां से नीचे जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ने वहां पे प्रोफेसर नैना दिखाई देती है। वो भी दमादास होकर इनका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो भी अच्छे से जानती है कि जो काम वो यहाँ पे नहीं कर पा रही है, वो काम वो नीचे अपने लैब में आसानी से कर सकती है। वो वहां पे एक ऐसी बुलेट जरूर तैयार कर लेगी जिससे ये लोग उन क्रिएचर को मार सकते हैं। ये लोग यहाँ नीचे जाने के लिए एक खास रास्ता चुनते हैं, जहाँ पे क्रिएचर का कम से कम होने का संदेश होता है। प्रोफेसर नीना ही यहाँ पे अपने एक इलेक्ट्रॉनिक चीज दिखाती है। वो कहती है कि इसकी मदद से क्रिएचर का दूर से ही पता लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। अब ये लोग इसी तरह से काफी दूर तक पैदल चलते ही रहते हैं। काफी दूर जाने के बाद इन्हें एहसास होता है कि आसपास कोई ना कोई क्रीपर है, लेकिन प्रोफेसर नीना की घड़ी में कोई भी क्रीपर का एहसास नहीं होता है। रास्ते में आसपास बहुत सारे मिलिट्री के जीप, मिलिट्री के हथियार दिखाई देते हैं, जो कि जरूर यहाँ पे मिलिट्री उन क्रीचर से लड़ने के लिए आई थी। लेकिन उस फाइट में वो सभी मिलिट्री मारे गए उन क्रीचर के हाथों। ट्रक में से ये लोग अपने कुछ सर्वाइवल के लिए चीजें ले लेती है, कुछ ग्रेनेड और कुछ हथियार ले लेती है। ग्रेनेड को चलाना केटी बहुत ही अच्छे से जानती है। यहाँ पे प्रोफेसर नैना को उन क्रीचर की एक खाल दिखाई देती है, जिसे वो उठा के अपने पास ले लेती है और वहाँ पे कुछ और उन क्रिएचर के लिए सबूत इकट्ठा करने लगती है, ताकि वो बड़ी आसानी से इन क्रिएचर को खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढ सके।
रास्ते में केटी और प्रोफेसर नीना में बहस शुरू हो जाती है। इन दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों हाथापाई में उतर आते हैं। असल में केटी को लगता है कि प्रोफेसर नैना की वजह से उसकी दोस्त और विल की वाइफ की जान गई है। इन दोनों में बहस चली रही होती है, लेकिन तभी नहीं किसी क्रीपर की आहट सुनाई देती है। लेकिन आगे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो कोई क्रीचर नहीं है, बल्कि वो तो कुछ घोड़े हैं। इन्हें पता चलता है कि ये सभी क्रिएचर जानवरों को तो नहीं मारते हैं, लेकिन सिर्फ इंसानों को मारते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद प्रोफेसर नैना को अपने कंपास में यहाँ पे किसी क्रिएचर का होने का आवाज होता है। वो पास का ही एक पेड़ देखते हैं जो कि हिल रहा था, यानी कि मॉन्स्टर वहीं पे होता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। विल और प्रोफेसर नीना इस शेयर की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि कीटी पावर सप्लाई चालू करने की कोशिश करती है। पर अब इसके पास धीरे धीरे आ रहा था, जिसे देखने के बाद केटी काफी ज्यादा डर जाती है। डरते हुए वो एक धमाका उसकी ओर करती है, जिससे जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन उस ब्लास्ट से भी उस क्रीचर को कुछ भी नहीं होता है। केटी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की सोचती है। वो सीढ़ी की मदद से टावर पे चढ़ती है ताकि वो उस चेयर की मदद से यहाँ से बच के भाग सके। लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि जब जब वो मारती है तब वो चेयर तक नहीं पहुंच पाती और नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी बिल उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन कीपर इनका पीछा फिर भी नहीं छोड़ता है। वो इनके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो तार पकड़ के चेयर हिला के उन्हें गिराने की कोशिश करता है। ये लोग वहां से नीचे गिर जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई की ओर भागने लगते हैं ताकि इनकी जान तो बच सके। यहाँ से भागते हुए ये लोग अपने घर नहीं जाते हैं, बल्कि एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। ये लोग यहाँ पे मॉन्स्टर के बारे में बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर लीना बताती है कि जब ये मॉन्स्टर दुनिया में पहली बार आए थे, तब ये आते ही कुछ ही घंटों में दुनिया के 95% लोगों को मार दिया था। वो कहती है ये तो इंसानों को तो मारते हैं लेकिन उन्हें खाते नहीं है। वो कहती है ये तो इंसानों को तो मारते हैं लेकिन इन्हें खाते नहीं है, और इंसानों के अलावा किसी और भी जानवर को ये लोग नहीं मारते हैं। ये सब नोटिस करने के बाद वो हमेशा से यही सोचती थी कि किसी ने इन क्रीपर को इंसानों को मारने के लिए तो नहीं डिजाइन किया है। ये लोग बात करते करते ही यहाँ पे सो जाते हैं, जबकि विल को अपनी वाइफ के कुछ सुनहरे पल याद आने लगते हैं। उसकी वाइफ प्रोफेसर नीना के लिए काम करती थी। वो कहती है कि प्रोफेसर नीना ये कहती है जो कि इन क्रीचर को मारने के लिए कोई वेपन बना सकती है। अगले सुबह हम देखते हैं कि तीनों अपने मिशन पर निकल जाते हैं अपना सामान इकट्ठा करने के लिए अपने जरूरत के हिसाब से। इसके बाद ये लोग एक ऐसी सुरंग से जाने लगते हैं जहाँ पे क्रीचर का होने का 50% चांस होता है, यानी कि पहले 50% रास्ता ऊपर की ओर जाता है, फिर उसके बाद 50% रास्ता नीचे की ओर जाता है। यानी कि जब ये लोग नीचे जाएंगे तब उन्हें वहां पे क्रिएचर मिल सकते हैं, जबकि ऊपर जाने पे क्रिएचर नहीं मिलेंगे। ये लोग इस बात को इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर नैना को ये बात अच्छे से पता थी कि यहाँ पे उसकी लोकेशन वाली वेपन काम नहीं करेगी, इस बारे में वो बिल को कुछ भी नहीं बताती है। काफी दूर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहां पे टनल का रास्ता बंद हो चुका है। अब ये लोग दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, लेकिन वहां से जाने के लिए काफी ज्यादा दूर पड़ जाएगी। फिर यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता भी मिलता है, जिसे पकड़ के ये लोग आगे जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें वहां पे काफी ज्यादा चमगादड़ मिलती है। चमगादड़ से बचते भी ये लोग आगे जा रहे थे, लेकिन इनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि आगे जाने के बाद इनका मुकाबला हो जाता है क्रीपर से। वो क्रीचर वहां पे इस तरह से मौजूद होता है जैसे कि वो क्रीचर इनका इंतजार काफी देर से कर रहा हो, जिसे देखने के बाद ये लोग बचने के लिए वहां से जाके छुप जाते हैं एक जगह पे, और अपनी हेलमेट की लाइट को भी छुपा लेते हैं ताकि वो क्रीचर इन्हें सेंस ना कर सके। लेकिन वो क्रीपर इन्हें नोटिस कर लेता है, जिसे बचने के लिए ये लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी केटी पीछे एक ग्रेनेड फेंक देती है, जिसे वो जानती है कि वो क्रिएचर इससे तो मरेगा नहीं, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ा सा धीमी हो जाएगी और ये लोग बच के यहाँ से निकल सकते हैं बड़ी आसानी से। विल भी उस क्रीपर के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन कोई भी गोली उस क्रीपर के ऊपर असर ही नहीं करती है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ये बेचारे बच के जाए भी कहाँ। यही सुरंग में एक छोटी सी गुफा मिलती है, जिसे देखने के बाद ये लोग वहां पे जाके छुप जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो क्रीचर भी कम नहीं होता, वो अपने टेंटिकल से इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी भी एक माचिस की तीली चलाता है और उसे दूसरी तरफ दूर फेंकता है,
ताकि वो क्रिएचर माचिस की तीली को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वहां पे चला जाए और ये लोग अपनी जान बचा सके। जब क्रिएचर वहां पे जाता है तब ये लोग अपनी जान बचा के वहां से दूसरी तरफ भागने लगते हैं गुफा में। एक बार फिर से वो क्रिएचर इन्हें देख लेता है और वो बिल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है अपनी टेंटिकल से, लेकिन बार बार बिल बच जाता है। केटी आगे होती है और वो जल्दबाजी में एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे एक और क्रिएचर मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो क्रिएचर उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करता है, वो क्रिएचर उसे बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है। हालांकि नीना उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाती है। जिसके बाद ये यहाँ पे एक सीढ़ी दिखाई देती है, जिस सीढ़ी की मदद से ये लोग यहाँ से बच के निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ से बच के निकलने के बाद भी ये लोग काफी ज्यादा दुखी महसूस करते हैं। इटी को खोने की वजह से ये लोग जमीन से 8,000 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे आ जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद ये लोग काफी ज्यादा सेफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर लीना आराम करना नहीं चाहती है। वो कहती है कि वो अपनी लैब तक जाएगी और उन क्रिएचर को जान से मारने वाली कोई बुलेट बनाएगी। यहाँ पे आसपास बहुत सारे घर होते हैं लेकिन यहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता है, सभी लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं। इन्हीं घरों में से एक में प्रोफेसर बिल और नीना रहने लगते। बिल और प्रोफेसर नीना। यहाँ पे खाने के लिए भी कुछ सामान मिलता है। प्रोफेसर नीना यहाँ पे खाना बनाती है और दोनों बैठ के आराम से खाते हैं। यहाँ पे बैठ के खाना खाते हुए बिल को हंटर की याद आ जाती है क्योंकि उसके बेटे को ये खाना काफी ज्यादा पसंद होता है। नीना यहाँ पे बिल को एक्सप्लेन करती है कि वो कैसे डिफरेंट टाइप की बुलेट को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप की केमिकल का उसमें उपयोग करते हुए एक ऐसी बुलेट बना सकती है जो कि इन क्रिएचर को मारने का दम रख सकती है। प्रोफेसर नीना को लगता है कि क्रिएचर के अंदर किसी तरीके की इलेक्ट्रिक चार्ज मशीन है, जिसे अगर ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो क्रिएचर मारे जा सकते हैं। लेकिन उन्हें डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं होगा। आगे वो कहती है कि अगर ऐसा होता है तो उन क्रिएचर का मरने का 90% हमारे पास चांस रहेगा। दिल को उसकी इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। खैर अब ये लोग लैब के लिए रास्ते पे निकल जाते हैं। अगला स्टॉप ये लोग रुकते हैं एक हॉस्पिटल की ओर, जहाँ से ये लोग हंटर के लिए मेडिसिन और मशीन ले सकते हैं। ये लोग गन लेकर बड़ी सावधानी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ये लोग हर जगह एकदम ध्यान से देखते हैं लेकिन प्रोफेसर नैना के कंपास में ये अभी तक कोई ही क्रिएचर का आवाज नहीं होता है। खैर यहाँ पे बिल को अपने बेटे की मेडिसिन मिल जाती है। वो सारी मेडिसिन अपने बैग में रख लेता है अपने बेटे के लिए। इसके बाद ये आगे की ओर जाते हैं लेकिन कभी नहीं कोई क्रिएचर महसूस होता है, जिसे देखने के बाद ये लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। ये लोग उस क्रिएचर से बचते हुए थोड़ी दूर आगे जाते हैं लेकिन तभी वो क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देता है और बिल को पकड़ लेता है। प्रोफेसर इन्हें एक एक उठाती है और उस क्रिएचर के ऊपर हमला करती है, जिसकी मदद से ये लोग वहां से बच के भागने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी दूर के लिए भागते हुए प्रोफेसर ने यहाँ पे मौजूद सारी ऑक्सीजन गैस को खोल देती है, जिससे यहाँ पे हर जगह धुआं फैल जाता है, जिसकी मदद से इन्हें भागने में थोड़ा आसानी हो जाती है। वो क्रिएचर इन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते हैं लेकिन तभी ये महसूस होता है कि यहाँ पे क्रिएचर है। जिसके बाद ये लोग उस क्रिएचर के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो क्रिएचर जाके नीचे गिर जाता है। ऊपर से देखते हैं तो वो क्रिएचर एकदम मरा हुआ नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं होता है कि ये क्रिएचर सच में मारा गया है या फिर जिंदा है। विलेन ऐसे कहता है कि अब हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा, लेकिन नीना कहती है कि नहीं, हमें अपनी लैब तक जाना होगा ताकि मैं इन लोगों को मारने का कोई ना कोई रास्ता खोज सकूं। इसके बाद ये लोग यहाँ से ट्रक में बैठ के तो निकल जाते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं वो क्रिएचर दोबारा तो होश में आ गया है। यानी कि ऑक्सीजन गैस के ब्लास्ट की वजह से भी क्रिएचर थोड़ी देर के लिए तो बेहोश हो जाता है लेकिन मारा नहीं जा सकता है। लैब में आने के बाद प्रोफेसर नीला अपने काम पे लग जाती है जबकि बिल पूरे लैब को एक्सप्लोर करने लगता है। यहाँ पे लैब में बिल को प्रोफेसर नैना की फैमिली पिक्चर मिलती है, जिसे देखने के बाद प्रोफेसर नैना रोने लगती है। वो रोते हुए बताती है कि जिस दिन क्रीपर ने मेरी फैमिली के ऊपर हमला किया था तब मैं लैब में ही मौजूद थी। उन्होंने मुझे काफी देर तक आवाजें दी लेकिन मैं लैब में मौजूद थी, अपने काम में एकदम से बिजी थी, मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाई और मैं वहां पे नहीं जा पाई उनकी जान बचाने के लिए और मेरी ही वजह से उनकी जान चली गई। नीना आगे कहती है कि तब से मैंने इन क्रिएचर से बदला लेने का फैसला कर लिया और मैं अपने से वादा कर ली हूँ कि जब तक मैं इन क्रिएचर को जान से नहीं मार दूंगी तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। बात करने के बाद वो अपनी बुलेट से उस क्रिएचर की खाल के ऊपर फायर करती है लेकिन कुछ भी असर नहीं होता है। ये देखने के बाद नीना तो निराश हो जाती है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है।
वो बिल से कहती है कि तुम जाओ अपने बेटे के पास, अपने बेटे की जान बचा लो। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं उन क्रिएचर को मारने का कोई सलूशन नहीं ढूंढ लेती हूँ। विल भी उसकी बात मान के यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। इस वजह से वो वहां से चला जाता है, जबकि नैना वहां से अपनी बुलेट बनाने की पूरी कोशिश करती है। वो अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करती है, लेकिन उसकी बुलेट सही से वर्क ही नहीं करती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने ये केमिकल कभी भी यूज नहीं किया है इस तरह की बुलेट बनाने ही, इसलिए वो उस केमिकल से बुलेट बनाने की कोशिश करती है। जबकि में दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से ऊपर पहाड़ की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पत्थर से टकरा के उसकी गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। उसे वहां पे मौजूद एक क्रीपर की आवाज सुनाई देती है। उसे सुनने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वो गाड़ी तो स्टार्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है, इसलिए वो फ्रंट शीशे को तोड़ के ऊपर पहाड़ की ओर भागने की कोशिश करता है। जबकि वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जा रहा था और वो थोड़ी दूर आगे जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसका पीछा कर लेता है। मॉन्स्टर को देखने के बाद बिल काफी ज्यादा डर जाता है। वो मॉन्स्टर बिल के ऊपर हमला कर पाता है, लेकिन तभी वहां पे एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस क्रीचर को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। लेकिन वो क्रीचर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर नीना ही होती है। जब क्रीचर ब्लास्ट होता है, जिसे देखने के बाद नीना समझ जाती है कि इसके शरीर में जरूर न जरूर कोई ऐसी चीज है जिस वजह से ये क्रीचर इतनी बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ है। जब पास में जाके प्रोफेसर नीना और बिल उस मॉन्स्टर को नोटिस करते हैं, तब ये समझ में आता है कि ये कोई जानवर नहीं है जिसे किसी ने बनाया है इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। बिल अभी भी यही सोच रहा था कि कौन हो सकता है जो कि पूरी दुनिया के हर एक इंसान को मारने के लिए इतने ज्यादा खतरनाक, इतने सारे रोबोट बना के दे सकता है। इसका जवाब प्रोफेसर नैना देते हुए कहती है कि इसे किसी एलियन ने ही बनाया है, क्योंकि इंसान के अंदर अभी इतनी काबिलियत नहीं है कि ये इतने ताकतवर रोबोट बना सके। इन्हें बनाते वक्त इनके फंक्शन में जरूर न जरूर कोई गलती होगी, जिस वजह से ये लोग 8000 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे नहीं जा सकते हैं। फाइनली ये लोग अपनी बनाई गोली की मदद से सभी क्रिएचर को मारते हुए ऊपर की ओर जाने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है अपने इस आविष्कार के लिए। वो झंडा लहराते हुए सभी को बताती है कि उसने एक ऐसा वेपन बना लिया है जिससे वो क्रिएचर को मार सकती है। ये देखने के बाद यहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो सभी लोग मिलकर बहुत सारी बुलेट बनाते हैं और उन सभी क्रिएचर से लड़ने का फैसला करते हैं। प्रोफेसर नैना हर एक बुलेट केटी के नाम पे ही बनाती है, क्योंकि केटी ने ही सिर्फ बनाया था बिल के साथ नीचे जाके अपने लैब से इस बुलेट को बनाने के लिए। अब ये लोग बहुत सारी बुलेट बनाते हैं। अब भी वो वक्त आ जाता है तब ये लोग क्रिएचर से आखिरी जंग लड़ सकते हैं। ये लोग बहुत सारे क्रिएचर को धमाके नुआते हुए सभी क्रिएचर को मारते जा रहे थे, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज होती है। आसमान से ढेर सारी स्पेसशिप जमीन की तरफ आते गई दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि असल ये एलियन ही है। उन एलियंस को भी पता चल गया है कि कुछ इंसानों ने इनके बनाए हुए क्रिएचर को मारने का रास्ता ढूंढ लिया है, जिस वजह से वो लोग नीचे आते हैं अब इंसानों से आखिरी जंग लड़ने के लिए। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।